नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। मैं हूं विजय मेहता। आप कई दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच धाएं धाएं की खबरें सुन रहे हैं। रोज आप बिल्डिंगें गिरते देख रहे हैं, चारों ओर आग ही आग देख रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आज आपको एक रोचक खबर सुनाने जा रहे हैं। इस खबर का पंचनामा करने से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्टेटमेंट टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के बीच नाटो के पीछे हट जाने के बाद यूक्रेन को लगा कि उसके पास तो सैनिकों की कमी हो जाएगी, तो उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया। उन्होंने एक वेबसाइट जनरेट की और वेबसाइट पर विज्ञापन डाला कि आइए जो भी फॉरेनर हैं वो यूक्रेन की सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। इस विज्ञापन का बहुत ज्यादा अच्छा असर हुआ। ऑफर में कहा गया था कि यूक्रेन की सेना ज्वाइन करने वाले को यूक्रेन की नागरिकता भी फ्री में दी जाएगी। आइए सेना ज्वाइन कीजिए और यूक्रेन की नागरिकता लीजिए, यानी यूक्रेन की नागरिकता, यूरोप की नागरिकता। हर आदमी जो हमारे खास करके एशिया के लोग हैं, उन्हें यूरोप की, कनाडा की और यूएसए की नागरिकता की उनके पीछे बड़ी होड़ है। और उसका यही असर हुआ कि विदेशियों में भारत के लोग भी बहुत आगे बढ़ के आए हैं। भारत की सेना में भर्ती बंद है। ऐसे में निसंदेह कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि भारत के लोगों को इस ऑफर को ललचाना ही था। भारत के एक छात्र ने तो आप ये देखिए यूक्रेन की आर्मी को ज्वाइन भी कर लिया है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना में दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर भी भर्ती हो गया है। इससे पहले कि आपको हम इस खबर की ओर विस्तार से बताएं, आपको पता होना चाहिए कि स्नाइपर क्या होता है। स्नाइपर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गन से बहुत दूर से निशाना लगाता है, उसे स्नाइपर कहते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में, मूवीज में देखा होगा कि कोई व्यक्ति बिल्डिंग में बहुत दूर खड़ा होकर निशाना साध रहा होता है, कोई पेड़ पे खड़ा होता है, कोई एक फिल्म में तो चलती गाड़ी में उसने निशाना लगाया कई किलोमीटर दूरी से। जो बहुत दूर से जो लोग दूरबीन के लेंस लगाकर जो लोग निशाना साधते हैं उसको स्नाइपर बोलते हैं। और दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर ने यूक्रेन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। हम बात कर रहे थे उस विज्ञापन की। यूक्रेन ने 5 मार्च को विज्ञापन जारी किया। उन्होंने विश्व के जितने यूथ है, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उन सबको आह्वान किया कि आइए यूक्रेन की सेना को ज्वाइन कीजिए। यूक्रेन ने एक वेबसाइट में लिंक जारी किया जिसमें जाकर कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता था, आवेदन कर सकता था। विज्ञापन में कहा गया कि अगर आप सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यूक्रेन का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप पोलैंड से, कहीं से, किसी भी रास्ते से यूक्रेन में एंट्री लीजिए और आकर कहिए कि हमें यूक्रेन की सेना ज्वाइन करनी है। हम आपको साथ साथ यूक्रेन का वीजा भी देंगे और यूक्रेन की नागरिकता भी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार युद्ध में कौन आदमी जाएगा ज्वाइन करने के लिए? आगे पीछे तो यूक्रेन बुलाता तो बहुत सारे लोग चले जाते, लेकिन इस वक्त में किसने अप्लाई करना था? लेकिन आप हैरान होंगे कि हजारों लोगों ने अप्लाई किया इस वेबसाइट पर जाकर। बहुत सारे देशों के लोग, यहां तक कि यूएसए तक के भी लोग जो है ना, यूक्रेन की सेना में जाकर युद्ध लड़ना चाहते हैं यूक्रेन की तरफ से। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे जो खतरनाक स्नाइपर है, जो दूर से निशाना लगा सकता है, वो यूक्रेन वो पहुंच गया है। वो पोलैंड के रास्ते होते हुए यूक्रेन पहुंच गया है और उसने जाकर यूक्रेन की सेना को ज्वाइन कर लिया है और रशिया के खिलाफ उसने युद्ध भी शुरू कर दिया है। हम इस स्नाइपर के बारे में आपको कुछ बताते हैं भी, ऐसा क्या खतरनाक स्नाइपर है। इसको वली के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी तक किसी ने पुख्ता नहीं बताया है कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये इतना मशहूर आदमी है, इसकी सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए कोई भी देश इसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं है कि इसका नाम, असली नाम क्या है। आप ये देखिए, वली के ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है वली के ऊपर, लेकिन लोगों को अभी तक इसका असली नाम पता नहीं है। ये फ्रेंच कैनेडियन व्यक्ति है। ये कनाडा की जो रॉयल कैनेडियन आर्मी है, जो रॉयल कैनेडियन रेजिमेंट है, उसकी तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर चुका है। वली ने अब तक अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में नाटो की तरफ से पार्टिसिपेट कर चुका है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो इसका बेस्ट शॉट है वो 3.5 किलोमीटर दूर से है।
आमतौर पे कोई व्यक्ति 3.5 किलोमीटर दूर से निशाना नहीं साध सकता, लेकिन ये जो स्नाइपर है, जो वली स्नाइपर है, इसका जो निशाना है ये 3.5 किलोमीटर दूर से निशाना साध सकता है। ये चुन चुन कर निशाना लगाने में माहिर है। ये कनाडा आर्मी का रिटायर्ड कर्मचारी है, लेकिन जैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आह्वान किया कि जो भी विदेशी लड़ाके हैं वो आए और हमारी तरफ से युद्ध की लड़ाई में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, तो ये वली महाराज जी भी पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंच गए हैं। बोले कि हमारे को लोग कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि वली तुम भी पहुंचो, तुम भी पहुंचो। हमने लोगों की बात मानी और हम भी लड़ाई लड़ने के लिए आ गए हैं। वली की एक और खास बात बताने लायक है। अभी तक माना जाता है कि कोई स्नाइपर एक दिन में 6-7 लोगों को ही मार सकता है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इसका एवरेज 40 लोग हैं। ये इसका जो एवरेज है ये एक दिन में 40 लोगों को मारने का इसका रिकॉर्ड है। आप सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कहां पे है। अगर आपको पीछे ध्यान होगा कि नाटो की सेना ने अफगानिस्तान में अफगानिस्तान लड़ाकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तब इस वली ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। इसने एक दिन में 40 लोग मार गिराए थे। देखिए कितनी दूर से ये निशाना साधता है और 40 लोग मार देता है। आमतौर पे जितने स्नाइपर होते हैं वो 5-7 लोगों से ज्यादा नहीं मार पाते। उसकी वजह ये है कि उनका एक निशाना लगाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, फिर वो दूरबीन सेट करते हैं, कहीं निशाना सेट करते हैं, गन सेट करते हैं। इस पूरे काम में 1-1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन ये इसका निशाना इतना सटीक है और इतनी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपनी गन को सेट करता है। इसकी गन भी बड़ी देखने लायक है। अगर आपने मूवी में देखा हो या आपने इसकी पुस्तक देखी हो या आपने कभी YouTube पे इसके बारे में सर्च किया हो, इसकी गन भी देखने लायक है। जो 3.5 किलोमीटर दूर से यह व्यक्ति निशाना साध सकता है। ये आदमी पहुंच चुका है यूक्रेन में और ये धड़ाधड़ धाएं कर रहा है रशिया के ऊपर। अब तक 20,000 विदेशी सैनिक ज्वाइन कर चुके हैं यूक्रेन की आर्मी को। पुर्तगाल, ब्राजील जैसे देश भी जा चुके हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या कोई इंडिया से भी एप्लीकेशन गई है? क्या इंडिया से भी किसी ने ज्वाइन किया है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अब तक इंडिया से 500 लोगों ने अप्लाई किया है, जिन्होंने कहा है हम यूक्रेन की सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। और खास बात यह है कि भारत का एक लड़का तो यूक्रेन की सेना को ज्वाइन भी कर चुका है। ये लड़के का नाम है सैनिकेश रविचंद्रन। ये तमिलनाडु से लड़का है। इसकी उम्र मात्र 21 साल है। ये 21 साल की उम्र में इसने जाके यूक्रेन की सेना को ज्वाइन कर लिया है। असल में ये लड़का वहीं यूक्रेन में ही था। यूक्रेन की जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी है वहां पे एरोस्पेस की पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही इसने ये विज्ञापन देखा, इसको पता चला कि यूक्रेन ने कहा है कि जो फॉरेनर हैं वो आके हमारी सेना को ज्वाइन करें, तो इसके तो सपने जाग गए। आपको मैं बताऊं कि इसने भारतीय सेना में भी ज्वाइन करने के लिए 2 बार कोशिश की थी। दोनों बार ये निराश होना पड़ा। दोनों बार सेना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब इसको ये हो गया कि उसे इंडियन आर्मी लेने वाली नहीं है, तो इसने जाके यूक्रेन में एरोस्पेस की पढ़ाई शुरू कर दी। और जैसे ही उसे यूक्रेन का ऑफर मिला तो उसका तो सेना में जाने का बहुत पुराना सपना था। उसने वहां जाकर बंदूक उठा ली है और वो देखिए यूक्रेन की सेना को ज्वाइन भी कर चुका है। इसके बाद भी 500 लोग जो हैं, इंडियन लोग 500 लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं। कि वेबसाइट में पूरा लिंक दे रखा है कि 7 स्टेप दे रखे हैं कि किस किस तरह से आपको यूक्रेन पहुंचना है, किससे मिलना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग होगी, क्या तरीका है, क्या आप रिटायर्ड पर्सन है, क्या आप यूथ हैं, क्या फ्रेशर हैं। सारी बात उस वेबसाइट में लिखी हुई है यूक्रेन की। उसी वेबसाइट में 500 इंडियन अब तक अप्लाई कर चुके हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या इंडिया का कोई भी व्यक्ति ऐसे जा सकता है? क्या कोई भारत के कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी जाके विदेशी सेना में दाएं कर ले, उससे हमारे संबंधों पे कोई फर्क नहीं पड़ता? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है। कोई भी इंडियन किसी विदेशी मुल्क में जाकर उसकी सेना में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। या तो भारतीय नागरिकता छोड़े, कोई इंडियन होकर दूसरे देश में जाके कोई जंग नहीं लड़ सकता है। हमारे आईपीसी के चैप्टर 7 में इसका क्लॉज दिया गया है, इसके लिए प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी देश में जाकर किसी से लड़ाई लड़ता है, कि उसकी सेना में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे 7 साल तक सजा का प्रावधान है। आपको ध्यान होगा हमारे केरल से, कई स्टेट से सीरिया में बच्चे गए थे, उन्होंने आईएसआई ज्वाइन की थी और वो वहां पर लड़ाई में भाग कर रहे थे। और जब वो लोग आए थे तो उन्हें आईपीसी के चैप्टर 7 के तहत उन्हें आरोपी बनाया गया था। इसमें 7 साल सजा का प्रावधान है। जो लोग इस लाइन में लगे हुए हैं इंडियन, उनके लिए एक संदेश है कि इस पर वो पुनर्विचार करें कि अगर वो जा रहे हैं
तो ये सोच कर जाएं कि वापस आएंगे तो उन्हें आईपीसी के तहत उन्हें चार्जशीट किया जाएगा, उन्हें सजा भी हो सकती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी थी कि देखिए फॉरेनर जो हैं वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यूएसए के 3000 सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक, लेकिन वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा, तो ये तो यूएसए के लोग जा रहे हैं, पुर्तगाल के लोग जा रहे हैं, ये तो वहां के एक तरह से सैनिक हो गए, तो इससे रशिया फिर नाराज नहीं हो जाएगा? रशिया को लगेगा नहीं कि ये तो नाटो के सैनिक आ चुके हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिटायर्ड सैनिक हैं। अब ये वहां के सेना का हिस्सा नहीं है, ये अपने निजी तौर पर जा रहे हैं, इसलिए वो वहां पर उनको परमिशन है। इंडिया के लॉ के और यूएसए और बाकी यूरोप के लॉ में फर्क है। लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आप सोच समझ कर जाइएगा, अगर आप वापस आएंगे तो आपको आईपीसी के तहत चार्जशीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए समाचार के पंचनामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।